तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फाइनल प्रोजेक्ट। उसको बनाते हैं और हम यूज़ करेंगे हमारे यहाँ पे, जैसे स्लाइड पे हमने पढ़ा था। कहाँ गया? यहाँ पे जो सिमेंटिक हम एच टी एम एलिमेंट हमने पढ़ा था। ठीक है, इन सारे सिमेंटिक एलिमेंट्स का एंड स्टैंडर्ड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ करके हम एच टी एम एल ओनली एक वेब पेज बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक डाउन फाइल बना लिया पहले से। यहाँ पे हम क्या क्या यूज़ करेंगे, जितने भी यहाँ पे आप टैग्स देख रहे हो ये सारे सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा अप्रोच रहेगा, हम हेडर बनाएंगे। हेडर टैग का यूज करेंगे, देन उसके अंदर रहेगा एक नैब, नैब बार। नैब बार के अंदर हम लेंगे नैब लिंक्स कुछ। ठीक है, देन एक हम बनाएंगे एक हमारा जितने भी एलिमेंट को रैप करेगा वो हम रैप करेंगे हमारे मेन एलिमेंट से। तो हम एक मेन एलिमेंट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम कुछ सेक्शंस बनाएंगे। सेक्शंस के अंदर हम कुछ आर्टिकल टैग का यूज करके हम एक छोटा सा ब्लॉक टाइप का कुछ बनाएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर देन हम टेक्स्ट एंड लिस्ट का जितने भी यूज करेंगे उसमें से बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ये सब क्या होते हैं। टेक्स्ट को कैसे हम एम्फसाइज कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर वर्ड को हमने अगर एम्फसाइज करना है या किसी पर्टिकुलर वर्ड को हम इम्पोर्टेंस शो करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, ये सारे हम पढ़ेंगे। एडिशनली हम लिस्ट में क्या क्या पढ़े थे इससे पहले, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। HTML5 में एक होता है जो मैं वहां पे मेंशन करना भूल गया था, सॉरी। तो और एक होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे कैसे बनाते हैं उसको। देन उसमें हम ऐड करेंगे देन टेबल, मीडिया। ठीक है, मीडिया में अब क्या क्या आ जाता है, जैसे इमेज टैग, ऑडियो, वीडियो, ये सारे मीडिया टैग्स में आ जाते हैं। ठीक है, मीडिया एलिमेंट्स में आ जाते हैं। तो हम अगेन बनाएंगे फॉर्म। फॉर्म एलिमेंट में हम इस बार दो चीजें ऐड कर रहे हैं, एक है फील्ड सेट, दूसरा है कैप्शन। हम देखेंगे हम बिना CSS का यूज किए एक फॉर्म को थोड़ा सा स्टाइलिंग कैसे दिया जाए, वो हम ये देखेंगे इसी फील्ड सेट एंड कैप्शन से। एंड देन रहेगा हमारा फुटर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा हमने HTML जो पहले का था वो हमने खाली कर लिया है। तो हम एक बेसिक बॉयलर प्लेट बना लेते हैं। तो ये हमारा बॉयलर प्लेट रेडी है। हम इसमें हम डालेंगे हेडर। हेडर के लिए हमने हेडर ले लिया है, हेडर टैग। अब इसी के अंदर हम बनाएंगे नैव एलिमेंट। तो ये है हमारा नैव टैग। नैव टैग के अंदर मुझे तीन लिंक्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो मैं उसके लिए ए टैग यूज कर रहा हूँ। ये तीन चाहिए तो मैं ऐसे ले लेता हूँ। और एक ये शॉर्टकट में दिखा देता हूँ, जैसे मैं तुरंत लेके आ गया। आपको अगर लेट्स से कुछ कुछ भी एलिमेंट आपको चाहिए, तो लेट्स से मुझे डिव चाहिए, डिव बनाना है। मुझे लेट्स से तीन डिव बनाना है। ठीक है, तो मैं तुरंत कैसे बनाऊंगा, तो सिंपली आप टाइप कीजिए डिव, ये एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लाई का ये हम लोग यूज करते हैं। मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, तो जैसे इंटर मारूंगा देखो तीन डिव क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, ऐसे ये शॉर्टकट तरीका है जिससे आप बहुत फास्ट चीज़ों को बना सकते हैं। एनीवे चलिए, यहाँ पे मैंने लिंक बना के रखा है, तो ये हो गया होम, दूसरा हो गया मेरा अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट। तो देख लेते हैं हमारा कैसा लग रहा है वैसे। तो देखिए ये हमारा नैप टैग, ये हेडर के अंदर ये जो हमारा हमने नैप लिया था वो नैप के अंदर हमारे लिंक्स आ गए हैं, जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बनाते हैं हमारा अब मेन। हम जो मेन एलिमेंट बॉडी के अंदर जो हम मेन लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा पूरा रैपर। ठीक है, इसी के अंदर हम बाकी के सारे जितने भी टैग्स हैं या स्ट्रक्चर हैं वो हम बनाएंगे। ओके, तो ये हमारा आ गया। अब इसके अंदर मैं करूँगा सेक्शन। सेक्शन पता कैसे चलेगा कि ये सेक्शन है? सेक्शन बेसिकली एक डिव के तरह ही होता है, एक कंटेनर है। ये सेक्शन वैसे ही होता है, डिव के तरह एक कंटेनर होता है। ठीक है, तो इसका भी
कोई आपको हाइट एंड विड्थ बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा। जैसे विड्थ में होता है वैसे ही होता है, बट ये सेक्शन है, ये सिमेंटिक एलिमेंट है, तो एसईओ के लिए फ्रेंडली होता है। ठीक है, एनीवे आ जाते हैं, हम एक आर्टिकल टैग बना लेते हैं। आर्टिकल टैग के अंदर हम क्या लिखेंगे, लेट्स से एक h1 लेते हैं, दैट सेज HTML5 only website, web page, एंड कुछ पैराग्राफ पैराग्राफ भी ऐड कर देते हैं। पैराग्राफ के अंदर हम ले लेते हैं लॉरेन, लेट्स से 30 लाइन का एक, what the hell, ओके। ये दिख क्या कर रहा है हमारा। हम्म। तो देखिए, फिलहाल अभी तक ऐसा ये दिख रहा है, हमने एक हेडर लिया, हेडर के अंदर हमने नैब टैग के अंदर हमने नैब लिंक्स बनाए। देन हमने एक आर्टिकल के अंदर h1 लिया, h1 के अंदर ये आप जो देख रहे हो, दिस इज h1 एंड दिस इज पैराग्राफ टैग। ये हम आर्टिकल के अंदर ही बना रहे हैं। ठीक है, अब आर्टिकल के अंदर हम और क्या लें, लेट्स से कुछ और टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे h3 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन डाल देते हैं, व्हाट इज HTML, इज HTML का एक क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक h3 ले लिया है, यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। ठीक है, अब मुझे इस HTML को अगर मुझे लेट्स से एम्फसाइज करना है, तो मैं या मुझे इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना है, तो मैं इसे कैसे करूँगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, टेक्स्ट को मुझे एम्फसाइज करना है या फिर इम्पोर्टेंट मार्क करना है, या फिर सबसे पहले चलो देख लेते हैं इसको, अगर मुझे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है या स्ट्राइक थ्रू करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं। H3 के अंदर मैंने ले लिया है, लेट्स से मैं इसके अंदर मैं ले लेता हूँ, मुझे सिर्फ HTML को अगर बोल्ड करना है तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक बी टैग ले लूँगा। ठीक है, बी टैग के अंदर मैं इसको मैं काट लेता हूँ, कट करके मैं इसके आगे पेस्ट कर दूंगा। अभी आप देखोगे ये HTML थोड़ा बोल्ड हुआ है। ठीक है, अगर वैसे समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, H3 की जगह इसको मैं बी टैग के अंदर कर देता हूँ, तो बेटर समझ में आएगा। अब आप देखो, व्हाट इज HTML पे यहाँ पे क्या हो गया है, इसको मैंने बोल्ड कर दिया है। ठीक है, ये पर्टिकुलर सिर्फ HTML बोल्ड हुआ है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको बी टैग के अंदर डाल दिया है। वैसे ही अगर मैं इसको आई टैग के अंदर डालूं तो ये इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इसका ये इटैलिक हो चुका है। वैसे ही अगर मैं इसको यू टैग के अंदर डाल दूं वो अंडरलाइन आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, ये देखो इसके नीचे अंडरलाइन आ गया। अब इसको मुझे स्ट्राइक करना है तो बस कुछ नहीं, एस टैग लगा दो तो ये स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके हम बना सकते हैं। बिल्कुल, तो ये हो गया हमारा, ये क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली हमें अगर लेना है, लेट्स से मैं अगेन पी टैग ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है व्हाट इज HTML, इसको हम थोड़ा एम्फेसाइज कर देते हैं, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको
डायरेक्ट बी टैग के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन भी बन जाएगा, नीचे उसका आंसर, इसको कट करके इसके अंदर डाल दो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, देयर इज आंसर। ठीक है, अब लेट्स से मुझे इस HTML को थोड़ा एम्फसाइज करना है, तो मैं कैसे करूँगा? सिंपल है बहुत। जैसे हम ये बी टैग का यूज़ कर रहे थे, वैसे हम और एक टैग है जिसको कहते हैं EM टैग है। ठीक है, हम इसका यूज़ करके इसको एम्फसाइज कर सकते हैं। सिर्फ HTML रहेगा थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म पे, एंड बाकी रहेगा नॉर्मल फॉर्म पे। सो ये हो गया एम्फसाइज। वैसे ही और एक टैग होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग, वो बोल्ड जैसा ही काम करता है, जैसा बोल्ड काम करता है वैसा ही वो काम करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिर्फ स्ट्रॉन्ग, एम के जगह पे यहाँ मैंने चेंज करके इसको कर दिया स्ट्रॉन्ग। तो अब क्या होगा, ये अब इटैलिक से बोल्ड हो जाएगा। देख, तो इसी तरीके से हम इसे इम्पोर्टेंट मार्क करते हैं। ठीक है, इससे पहले वाला हम जो देखे, ये वाला EM टैग का हम यूज करते हैं फॉर एम्फसाइज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एंड आप प्लीज नोट बनाते चलिए। ठीक है, ये आपके लिए रहेगा, सॉरी AM नहीं EM टैग हम यूज करते हैं फॉर एम्फसाइजिंग। इम्पोर्टेंट के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वैसे ही बोल्ड के लिए हम यूज करते हैं बी टैग, इटैलिक के लिए हम यूज करते हैं आई टैग, अंडरलाइन के लिए हम यूज करते हैं यू टैग, और स्ट्राइक थ्रू के लिए हम यूज करते हैं एस टैग। ठीक है, नाउ सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट ये क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं H2O, ठीक है, या फिर CO2, या फिर हम जैसे इधर हो गया, लेट्स से H2O अगर मुझे लिखना है तो ये कैसे लिखा है, ये इस टाइप का है। इसी को हम, अब ये किसी भी एंगल से साइंटिफिक तो लग नहीं रहा है, तो इसको हम कैसे सुधारेंगे? H2O, ठीक है, इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये देखने में बेकार सा लग रहा है, किसी भी एंगल से वो है। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सबस्क्रिप्ट के अंदर अगर हम लेट्स से इसको 2 लिख देते हैं तो ये कैसा दिखेगा? तो थोड़ा सुधार लेता हूँ। हाँ, अब देख, अब लग रहा है ये साइंटिफिक। वैसे ही होता है सुपरस्क्रिप्ट। अगर सुपरस्क्रिप्ट का मैं यूज करूंगा तो यहाँ पे ये 2 ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट आता है, ये नीचे आ जाता है, एंड सुपरस्क्रिप्ट इसी 2 को मैं अगर ऊपर लेके जाऊं तो वो सुपरस्क्रिप्ट की वजह से सिर्फ सबको सब पे चेंज कर दो, SUB की जगह SUP। देखो H2O। ठीक है, ऐसे होता है, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट इसी तरीके से काम करता है। ये हो गया सबस्क्रिप्ट। अब लेट्स से मुझे सुपरस्क्रिप्ट लेना है, तो साइंटिफिक कुछ है इसमें आता है, CO2, लेट्स से डिग्री, 100 डिग्री मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा सुपरस्क्रिप्ट का। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ ओ डालूंगा। अब देखो ये 100 डिग्री कैसे दिखाएगा, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ओके, तो चलो हमारे नेक्स्ट क्या था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, एंड प्लीज नोट बनाते चलिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आप भूल जाओगे। एंड मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा, सॉरी, चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो हमने पहले पढ़ा था लिस्ट टैग पे, कि अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं, एंड हम और एक एडिशनल देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कैसे बनाते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन।
द नेक्स्ट वन, हम एक डिव ले लेते हैं। डिव के अंदर मैं ले रहा हूँ, मुझे लिस्ट चाहिए। ठीक है, तो से मैं एच टू ले लेता हूँ, इसमें लिख लेता हूँ लिस्ट। लिस्ट एलिमेंट आ गया। अब मुझे चाहिए, पहले मैं बनाना चाहता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, मैं बनाता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यूएल। यूएल के अंदर अलाई रहेगा। मुझे 3 अलग से बनाने हैं अलाई। तो इस पे क्या क्या रहेगा, एच टी एम एल डाल देते हैं, एस एस, जावास्क्रिप्ट। तो ये कैसा दिख रहा है, और देखिए ये लिस्ट एलिमेंट आ गया। उसके अंदर है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारा ये बुलेटेड मार्क्स में आ गया है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सिमिलरली हम अब बनाएंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अगेन इसको मैं ले लेता हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट एक बनाते हैं। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, पहले भी बताया था, OL। ठीक है, और यहाँ पे भी हम 3 ले लेते हैं, HTML। इसका अलग से फुल फॉर्म लिख देते हैं, क्या ही करें। दूसरा क्या है, CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट का तो जावास्क्रिप्ट ही है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा लिस्ट एलिमेंट में अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में हमेशा हमें न्यूमेरिक फॉर्म पे हमारा मिलता है, एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट पे हमें बुलेटेड मार्क मिलता है। ठीक है, नंबर्ड फॉर्म में ऑर्डर्ड लिस्ट एंड बुलेटेड मार्क में अनऑर्डर्ड लिस्ट काम करता है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेबल। टेबल मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, वापस से दिखा देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, यहाँ पे हम आ जाते हैं। एंड बाय द वे ये वीडियो मैं दोबारा से रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट कवर करना भूल गया था। ठीक है, तो सॉरी उसके लिए। एनीवे, चलिए देख लेते हैं। से हम बना लेते हैं अब हमारा डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, सिंपली हम यूज करेंगे डीएल टैग। डीएल टैग यानी डिस्क्रिप्शन टैग। ठीक है, उसके अंदर हम यूज करेंगे डिस्क्रिप्शन टाइटल के लिए हमें मिलता है डीटी टैग। ठीक है, HTML ये हो गया हमारा टाइटल। ठीक है, और हमें डिस्क्रिप्शन का जो डेफिनेशन है उसके उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए मिलता है हमें डीटी टैग यानी डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो इसमें हम यूज कर लेते हैं let's say, ये हमारा हो गया टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हमारा हो गया टाइटल, ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। सो ये इस टाइप का दिखता है। ये हो गया हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये ऑर्डर्ड लिस्ट, ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो आप देखो यहाँ पे बुलेटेड मार्क मिलते हैं, ये आपको मिलेगा इस टाइप का नंबर मार्क पे। ठीक है, या नंबर पैटर्न भी आपको शो करता है ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड ऐसे शो करता है, एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट आपका ये इस टाइप का शो करता है। यहाँ पे ये आप जो HTML देख रहे हो ये है HTML का टाइटल, और ये जो है ये है HTML का आई मीन डिस्क्रिप्शन लिस्ट का डेफिनेशन। ठीक है, तो यही था डिस्क्रिप्शन लिस्ट टॉपिक, दैट इज टेबल। टेबल मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, वापस से दिखा देते हैं। हम बनाते हैं अब एक टेबल।
अगेन मैं एक दूसरा डिव टैग लूंगा। डिव हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हर एक चीज एक कंटेनर पे रहे, ठीक है। और लेट्स से टेबल बनाते हैं। टेबल बना लिया हमने। अब इसमें हमने क्या सीखा था, क्या क्या चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमें चाहिए टीआर। टीआर के अंदर मुझे चाहिए टीएच, ठीक है। टीएच मिल गया। लेट्स से इसमें लिख देते हैं नेम। दूसरा टीएच ले लेते हैं, उसमें ले लेते हैं पेज, ठीक है। अब हमें दूसरा चाहिए टीडी टैग। टीडी टैग के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट्स से रोहन, एंड लेट्स से उसका एज लिख देते हैं 25। यहाँ हमारा तैयार हुआ। यस, बिल्कुल तैयार हुआ। अब ये थोड़ा सा बेकार सा लग रहा है, तो ये हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बिल्ट इन मेथड भी मिलता है जिसका हम यूज कर सकते हैं, जो एट्रीब्यूट है, ठीक है, बॉर्डर का। बॉर्डर अगर हम पास कर देते हैं 1, ठीक है, तो आप देखोगे ये एक बॉर्डर के अंदर आ गया। तो दिस इज समथिंग दैट HTML5 प्रोवाइड्स, ठीक है, जिसका आप यूज करके बिना CSS का यूज करके आप इस तरीके से टेबल को थोड़ा सा स्टाइलाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो दिस इज द टेबल। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एट्रीब्यूट पास किया है बॉर्डर का, ठीक है। इस बॉर्डर के अंदर बॉर्डर के थ्रू से हम थोड़ा सा उसको स्टाइलाइज कर पाए हैं, ठीक है। ओके, आई होप ये यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। आप अगर आप देख रहे हैं इसको, तो आप प्लीज यहाँ तक पहले इस पूरे चीज को आप प्रैक्टिस कीजिए, या जैसे जैसे मैंने बनाया है वैसे आप भी फॉलो करते जाइए। आप यहाँ तक बनाइए, उसके बाद आप आगे प्रोसीड कीजिए। तो मैं फिलहाल प्रोसीड कर रहा हूँ आगे, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे करना ही होगा। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मीडिया। मीडिया में इससे पहले भी दिखाया था, ठीक है। जैसे हमारा मीडिया में क्या था, इमेज। इमेज टैग आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब इमेज के लिए URL ढूंढना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरे पास URL नहीं है, तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव यहाँ पे मेरे पास दूसरा एट्रीब्यूट है जहाँ पे है ऑल्ट टेक्स्ट। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इमेज नॉट लोडेड। क्या हमारे पास आ रहा है इमेज नॉट लोडेड? यस, वी हैव। तो हम चलिए एक इमेज ढूंढ लेते हैं फिलहाल। इमेज एड्रेस मैंने कॉपी किया है, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो क्या हमारे पास आ गया? यस, हमारे पास आ गया, ठीक है। और एक ये थोड़ा सा बेकार सा ना लगे, टेबल के बाद में यहाँ पे एक BR टैग का यूज करता हूँ, ठीक है। BR टैग से क्या होगा, पेज ब्रेक होगा। पेज ब्रेक होने से यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ पे एक मुझे स्पेस मिल गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अब ये पेज ब्रेक होके ये नीचे आ गया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ BR टैग को, आप देखो ये मेरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। BR टैग इसी के लिए यूज होता है। और एक यूज होता है HR टैग का। अगर मुझे एक हॉराइजॉन्टल लाइन चाहिए तो मैं यूज करूंगा HR टैग। HR टैग करते ही देखो यहाँ पे एक हॉराइजॉन्टल लाइन आ गया, ठीक है। ये आई थिंक मैंने इससे पहले कवर किया था, अगर नहीं किया था तो आप देख लो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। हम यूज करते हैं another tag which is for audio। तो ये ऑडियो टैग हमारे पास आ चुका है। तो ये यहाँ पे हमें अभी दिखेगा नहीं, उसका रीजन है यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है जो हमें पास करना होता है, उसका नाम है कंट्रोल्स। जैसे ही हम ये कंट्रोल्स नाम का एट्रीब्यूट जो है वो हम पास करेंगे, तो ये हमें यहाँ पे दिख जाएगा कि ये एक ऑडियो कंट्रोल हमारे पास आ चुका है, ठीक है। सिमिलरली हम दूसरा टैग है जिसे हम कहते हैं वीडियो टैग। वीडियो टैग भी इमेज टैग से थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज ये होल्ड करता है वीडियो एंड इमेज टैग होल्ड्स दी इमेज इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगेन यहाँ पे कुछ वैसा कंट्रोल्स हमें दिखने को मिलेगा नहीं जैसा हमें पहले मिल रहा था। तो यहाँ पे क्या एट्रीब्यूट है, क्या यहाँ पे हमें कंट्रोल्स मिलता है? बिल्कुल मिलता है, ठीक है। ऑडियो टैग जैसे ही हमें कंट्रोल्स वीडियो टैग में भी मिलता है।
इस वजह से हमें यहाँ पे भी आपको इस टाइप का कंट्रोल और ये वीडियो टैग हमें या वीडियो एलिमेंट हमें मिल गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। इमेज, ऑडियो एंड वीडियो, दीज आर मीडिया एलिमेंट्स। जैसे हम यहाँ पे पढ़े थे, दीज आर मीडिया एलिमेंट। अब नाउ हम देखते हैं हमारा फॉर्म एलिमेंट। ठीक है, अब फॉर्म एलिमेंट में हमारा क्या रहेगा, फॉर्म रहेगा। फॉर्म के अंदर हम लेंगे फील्ड सेट, ये एक नया हम एक्सप्लोर करेंगे ये क्या होता है। एंड दूसरा कैप्शन, सॉरी यहाँ पे कैप्शन नहीं होगा, इसे हम कहते हैं लेजेंड। ठीक है, वो कैप्शन वाला गलत था, यहाँ पे लेजेंड होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो एक डिव ले लेते हैं, डिव के अंदर हम फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, अब फॉर्म के अंदर हम ले लेते हैं हमारा फील्ड सेट। फील्ड सेट ये आ गया हमारे पास। एंड हम ले लेते हैं, लेट्स से लेवल ले लेते हैं। लेवल के अंदर हम इसको नाम रख देते हैं न्यू फील्ड ले लेंगे। उसके साथ हम एक ले लेते हैं इनपुट। इनपुट हमारा टेक्स्ट मिल गया, हम इसको क्लिक कर देते हैं ताकि मुझे एक ये नेक्स्ट लाइन पे चाहिए एंड मुझे थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाए। ठीक है, दूसरा लेट्स से एज इनपुट टैग ले लेते हैं। एज के लिए मिल गया हमारा, सिमिलरली ब्रेक कर देते हैं इसको। एंड हम यहाँ पे जेंडर, जेंडर ले लेते हैं। जेंडर के लिए हम ले लेते हैं ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं, सिलेक्ट। सिलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें पास करना होगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नाम का हमें यहाँ पे पास करना होगा। अब इसमें लेट्स से मैं लिख देता हूँ मेल, दूसरा ऑप्शन लिख देते हैं फीमेल। तो कैसा दिख रहा है हमारा, अभी हमारा जो फॉर्म एलिमेंट है ये इस टाइप का दिख रहा है। जो मैंने अभी बताया था कि ये फील्ड सेट क्या करता है, ये फील्ड सेट का काम है जितने भी अंदर बने हुए एलिमेंट्स है उनको ग्रुप कर देना और उसके अराउंड एक बॉर्डर फॉर्म कर देना। यही एक फील्ड सेट का काम होता है जो इसने किया है। इससे पहले हम जो बना रहे थे वो बिना बॉर्डर के, अगर हम फील्ड सेट को हटा देते ये बॉर्डर भी हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नाम है एज एज, सॉरी एज मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये ऊपर। तो अब ये दिखने में ठीक लग रहा है फिर भी। ठीक है, तो इस टाइप का होता है। और एक मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, यहाँ पे एक अगर हम लिख देते हैं लेजेंड ले लेते हैं। ठीक है, ये लेजेंड, इसमें अच्छे लिख देते हैं। तो आप देखो ये जो लेजेंड है ये यहाँ पे अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्म एलिमेंट को काफी सुंदर दिखने में बना रहा है, जो कि फिलहाल सिर्फ और सिर्फ HTML पे बना हुआ है अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया, एक नेम आ गया, ये है लेवल आ गया। अब हमारे पास नेम फील्ड आ गया, एक एज फील्ड आ गया। अब जेंडर, जेंडर में हमारे पास क्या आ गया, अब एक ड्रॉप डाउन आ गया। हम यहाँ पे मेल सिलेक्ट कर सकते हैं, फीमेल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही काम है सिलेक्ट का। ठीक है, तो रेडियो बटन भी हम पढ़े थे। ठीक है, तो रेडियो बटन के लिए भी अगर आप इसे ऑप्शंस को रेडियो बटन में यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, फील्ड में हम और क्या ऐड करें, ऐड करें यूजर इंफॉर्मेशन में आ गया ये एक, अच्छा जेंडर नेम एज से यहाँ पे मैं एक इनपुट वेरिएबल ले लेता हूँ ईमेल का। ठीक है, ईमेल और इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट पे मैं ईमेल ले रहा हूँ। अच्छा, ये इनपुट फील्ड नॉर्मल टेक्स्ट और ईमेल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये अगर तुम देखोगे
तो ये एक्चुअली वैलिडेशन के लिए काम में आता है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ पेज। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि ये वैलिडेशन क्या होता है, ठीक है। और एक HTML लेवल में वैलिडेशन क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। वैलिडेशन क्या होता है सबसे पहले वो समझो। जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिखा, यहाँ पे मैंने एज लिखा, यहाँ पे अगर मैं ईमेल में let's say फील्ड लिख देता हूँ, let's say ABCD बिना एट द रेट के मैं let's say .gmail.com कर देता हूँ। इज इट अ वैलिड ईमेल? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि यहाँ पे एट द रेट का सिंबल नहीं है, तो ये एक वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। तो वैलिडेशन क्या करेगा, जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करोगे तो ये ईमेल अगर ये फील्ड सिलेक्ट किया हुआ है तो ये यहीं पे नोटिफाई कर देगा कि ये फील्ड करेक्ट नहीं है, इसको प्लीज टिक कीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे चेंज करके इसको एट द रेट पे डालेंगे तो ये फील्ड एक्सेप्ट कर लेगा। ऑब्वियसली ये यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए जावास्क्रिप्ट चाहिए होता है, ठीक है, टू मेक इट वर्क प्रॉपरली। बट फिर भी यहाँ पे ये एक वैलिडेशन का लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जब तक आप एट द रेट साइन का यूज नहीं करेंगे एंड .com या कुछ भी एक्सटेंशन आप जो भी यूज कर रहे हैं वो अगर यूज नहीं करेंगे तो दिस विल एक्ट एज अ इम्प्रॉपर वैल्यू, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक मैं वैलिडेशन बोल रहा था जो सिर्फ HTML लेवल वैलिडेशन होता है। जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो इनपुट, उस पर सिर्फ एक एट्रीब्यूट आता है जिसका कहते हैं हम इम्पोर्टेंट। आप या इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, सॉरी, रिक्वायर्ड। आप यहाँ पे अगर रिक्वायर्ड कर देंगे तो जब आप नेक्स्ट फील्ड पे जाएंगे या फिर फॉर्म को आप सबमिट करेंगे, लेट्स से आपने इस नेम फील्ड पे रिक्वायर्ड कर रखा है, ठीक है, और आपने यहाँ पे नेम नहीं भरा, एज, ईमेल एंड जेंडर सिलेक्ट करके फॉर्म सबमिट किया, तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो वो HTML क्या करेगा, अपने लेवल पे उसको वैलिडेट करेगा कि ये फॉर्म फील्ड खाली है। तो सबसे पहले आपको प्रॉम्प्ट किया जाएगा कि आप प्लीज इसे फिल कीजिए। सो दिस इज HTML लेवल वैलिडेशन, ठीक है। हम एक्चुअली में पढ़ेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे तो ये आपका जो डाउट है ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या है, सो दिस इज द फॉर्म एलिमेंट बेसिकली। और भी बहुत सारे इनपुट्स हैं, तो इससे ये इनपुट को मैंने जो हमारा पहला वाला टॉपिक था उसमें भी हमने कवर किया, तो मैं इसमें थोड़ा और डीप डाइव नहीं कर रहा हूँ। तो बस मैं यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स डाल देता हूँ, जैसे बटन, ठीक है। बटन में मैं डाल देता हूँ लेट्स से सबमिट, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सबमिट डाल दिया, यहाँ पे मेरे पास सबमिट आ गया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ BR टैग ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक सबमिट बटन। अगर हम चाहें तो और एक बटन ले लेते हैं, उसमें हम लिख देंगे क्लोज। हमारे पास दो बटन आ गए, सबमिट एंड क्लोज का। सो अभी तक देखो ये वेबसाइट पता लग रहा है, सिर्फ HTML के हेल्प से हमने बनाया है एंड काफी ठीक ठाक सही लग रहा है, ठीक है। और हमारे पास क्या बचा है, ये फॉर्म फील्ड भी हो गया है एंड लास्ट बचा है फुटर। फुटर भी एक हमें मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स जो HTML5 प्रोवाइड करता है एंड दिस इज आल्सो अ सिमेंटिक HTML, ठीक है। तो हम इसे मेन के बाहर हमेशा प्लेस करेंगे, ठीक है। हेडर एंड फुटर ऑलवेज मेक श्योर करना कि वो ये जो मेन कंटेनर है उसके बाहर ही रहे। जैसे मैंने यहाँ पे अप्रोच फॉलो किया है, हेडर है हमारा मेन कंटेनर के ऊपर, ये हेडर हमेशा टॉप पे जाता है, फुटर हमेशा बॉटम पे आता है। तो हेडर जो है वो हमारा मेन कंटेनर के ऊपर है, मेन कंटेनर उसके बाद आया है, उसी के अंदर सारा सब कुछ हमारा जो भी कंटेंट है वो मेन के अंदर है। सिमिलरली हमारा जो फुटर है वो मेन के बाहर है
एंड वो बॉटम पोर्शन पे आता है। तो ये दिस इज आवर फुटर, इसी में लिख देते हैं दिस इज आवर फुटर सेक्शन। ठीक है, तो अब देखोगे ये बॉटम पे आ गया, ये हमारा दिस इज आवर फुटर सेक्शन। सो आई होप यही था। ठीक है, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट था यही था, जिसमें हमने सारे जितने भी सिमेंटिक एलिमेंट्स है वो उनका हमने यूज करके एक प्रॉपर HTML ओनली वेब पेज बनाया है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आप इस नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। ठीक है, एंड मैं इसके नेक्स्ट सीरीज पे मैं लेके आने वाला हूँ कंप्लीट हमारा CSS एंड जावास्क्रिप्ट। CSS पहले आएगा, उसके बाद जावास्क्रिप्ट आएगा, एंड देन फॉलो अलोंग करेंगे हम। जैसा आप यहाँ देखिए, स्क्रीन पे देखिए, हमारा यहाँ पे हम पूरा फ्रंट एंड कवर करने वाले हैं। इस पूरा एक प्लेलिस्ट रहेगा, उसमें पूरा फ्रंट एंड हम कवर करेंगे। तो HTML तो हो गया हमारा, अब नेक्स्ट है CSS, देन जावास्क्रिप्ट। हम बहुत ही डिटेल्स में जाएंगे, आपको शायद ही यूट्यूब में इतना डिटेल्स में मिलने वाला है जो हम कवर करेंगे, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, टेलविंड, जीएसएफ, सब कुछ। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड थैंक यू ऑल।